नमस्कार। आज की इस वीडियो में शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ के एक्ट 5 का सीन सेकंड, मैकबेथ अब ख़त्म होने को है। और ये जो सीन है, द कंट्री नियर डंसनेन, कंट्री देहात को बोलते हैं, देश को भी बोलते हैं और देहात को भी बोलते हैं। तो यहाँ देश नहीं, यहाँ इसका मतलब देहात है। नियर डंसनेन, डंसनेन के पास। एंटर, प्रवेश करते हैं। विद ड्रम एंड कलर्स, ड्रम बज रहे हैं और साथ में कलर्स मतलब कि आप फ्लैग्स कह सकते हैं। मेंटियथ, कैथनस, एंगस, लेनक्स और सोल्जर्स, ये लोग प्रवेश करते हैं स्टेज पर। मेंटियथ, द इंग्लिश पावर इज़ नियर, द इंग्लिश पावर यानी कि अंग्रेज़ों की सेना, इंग्लैंड की सेना, इज़ नियर पास है। लेड ऑन, जिसको कि लीड कर रहा है, मतलब कि जिसका नेतृत्व कर रहा है, लीडरशिप जिसकी की जा रही है, बाय मेलकम, मेलकम के द्वारा। हिज अंकल सीवार्ड, और उसके चाचा सीवार्ड के द्वारा। एंड द गुड मैकडफ, और भले मानुस जो मैकडफ हैं अभी जिनके बारे में आपने पढ़ाई कि उनकी पत्नी और बच्चे का मर्डर कर दिया गया था, उनके द्वारा। रिवेंजेस बर्न इन दैम, रिवेंजेस बदला, बर्न जल रहा है, इन दैम उनके अंदर, यानी बदले की आग उनके अंदर जल रही है। फॉर देयर डियर कॉजेज़, और उस बदले की आग का कारण क्या है? फॉर माने के लिए, देयर उनके, डियर मीन्स प्रिय, कॉजेस कारण, तो उनके दिल के पास जो कारण है, यानी सबका नुकसान हुआ है ना, जैसे मैकडफ के बीवी बच्चों का मर्डर हुआ है, मेलकम के फादर यानी कि डंकन का मर्डर हुआ है, तो उनके जो कारण हैं वो डियर हैं उनके, मतलब कि उनकी भावनाओं के करीब हैं, उनके दिल के करीब हैं। फॉर देयर डियर कॉजेज वुड to the bleeding and the grim alarm excite the mortified man, तो ये जो कारण है, कॉजेज हैं, वुड टू द ब्लीडिंग, ब्लीडिंग माने खून बहाने के लिए, एंड द ग्रिम मीन्स गंभीर, अलार्म यानी कि काम करने के लिए या फिर उनको गंभीर रूप से हथियार उठाने के लिए, एक्साइट माने उत्तेजित कर देंगे, प्रेरणा देंगे, इंस्पायर करेंगे, द मॉर्टिफाइड मैन, मॉर्टिफाइड वही हथियार लिए हुए हथियारबंद लोगों को या सैनिकों को बाध्य करते हैं ऐसे कारण खून बहाने के लिए या फिर लड़ाई लड़ने के लिए। एंगस, नियर बर्नम वुड, यानी बर्नम वुड के पास। शैल वी मीट दैम, हम उनसे मिलेंगे। दैट वे आर दे कमिंग, दैट वे उस रास्ते से, आर दे कमिंग वो आ रहे हैं। कैथनेस, हु नोज, कौन जानता है। इफ़ डोनलबेन बी, कि इफ़ का मतलब यहाँ यदि नहीं है, यहाँ पर है कि क्या डोनलबेन बी माने है, विद हिज ब्रदर, अपने भाई के साथ। तो मेलकम और डोनलबेन ये दोनों बेटे हैं डंकन के, आप इनसे पहले ही परिचित हैं। तो डोनलबेन क्या अपने भाई मेलकम के साथ है, कौन जानता है। लेनक्स, फॉर सर्टेन, यह निश्चित है, सर श्रीमान जी, ही इज़ नॉट, कि वो नहीं है, यानी डोनलबेन मेलकम के साथ नहीं है, ये निश्चित है। आई हैव अ फाइल, मेरे पास एक फ़ाइल है, यानी कि एक लिस्ट है, एक सूची है। ऑफ ऑल द जेंट्री, सारे लोगों की या सारी सेना की। देयर इज़ सीवार्ड सन, वहाँ सीवार्ड का बेटा है। एंड मैनी, और बहुत सारे। अनरफ, अनरफ यूथ्स मीन्स युवा, तो अनरफ यूथ्स का मतलब है बिना दाढ़ी वाले युवा, यानी एकदम नए नए युवक हैं। दैट इवन नाउ, जो अभी भी प्रोटेस्ट माने विरोध कर रहे हैं, देयर फर्स्ट ऑफ मैनहुड, अपने पहले मैनहुड का मतलब कि अभी तक वो आदमी नहीं बने हैं, यानी लड़के ही हैं, बॉयज़ हैं, तो उनकी अभी दाढ़ियाँ नहीं आई हैं, तो वो अपना या फिर ये भी कह सकते हैं कि वो अपनी पहली लड़ाई लड़ रहे हैं, पहला युद्ध लड़ रहे हैं, यानी मनुष्य होने के बाद, बनने के बाद वो पहली लड़ाई लड़ रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। या फिर वो अभी मनुष्य या वो पुरुष बनने की ओर हैं, मर्द नहीं बने हैं, बच्चे हैं अभी वो। मेंटियथ, व्हाट डज द टायरेंट, यानी मैकबेथ क्या कर रहा है, टायरेंट मैकबेथ को कह रहे हैं ये लोग। कैथनेस, ग्रेट डंसनेन ही स्ट्रांगली फोर्टिफाइज, ग्रेट डंसनेन यानी जो डंसनेन हिल है जहाँ पर उसका किला है, ही स्ट्रांगली वो बड़ी मजबूती से, फोर्टिफाइज मीन्स उसकी किलेबंदी कर रहा है या उसकी सुरक्षा कर रहा है। सम से कुछ कहते हैं ही इज़ मैड कि वो पागल हो गया है।
अदर्स दूसरे लोग, दैट लेसर हेट हिम जो कि उससे कम नफरत करते हैं, डू कॉल इट वो इसको कह रहे हैं वेलिएंट फ्यूरी। वेलिएंट माने बहादुरों की, फ्यूरी माने गुस्सा। तो बहादुर लोगों को जैसे गुस्सा आता है और वो अपनी तैयारी करते हैं युद्ध की, तो वैसी ही तैयारी वो कर रहा है और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो पागल हो गया है। बट लेकिन फॉर सर्टेन निश्चय ही कैन नॉट बकल हिज डिस्टेम्पर्ड कॉज, ही कैन नॉट बकल माने वो कंट्रोल नहीं कर सकता, हिज डिस्टेम्पर्ड जो उसका बिखरा हुआ या जो इस वक्त आप कह सकते हैं अस्त व्यस्त कॉज यानी स्टेट है, जो इस वक्त दशा है, हालत है, विद इन द बेल्ट ऑफ हिज रूल। विद इन द बेल्ट माने बेल्ट का मतलब यहाँ है लिमिट या सीमा या बाउंड्री या बॉर्डर। तो ऑफ रूल उसके न्याय शासन की यानी कि उसके राज्य की जो सीमाओं के अंदर हालात हैं उनको वो कंट्रोल नहीं कर सकता। एंगस नाउ डज ही फील अब वो महसूस कर रहा है हिज सीक्रेट मर्डर्स अपने जो सीक्रेट माने चुपके से मर्डर्स उसने हत्याएं की थी, स्टिकिंग कि वो चिपकी हुई हैं ऑन हिज हैंड्स उसके हाथों में। अब उसको महसूस हो रहा है कि जो छुपकर हत्याएं की थी वो उसके हाथों में चिपकी हुई हैं, खून लगा हुआ है उसके हाथों में। नाउ माइन्यूटली रिवोल्ट्स अपवर्ड हिज फेथ ब्रीच। नाउ अब माइन्यूटली माने सूक्ष्म रूप से, रिवोल्ट्स यानी जो विद्रोह हो रहे हैं, अपवर्ड वो उसको धिक्कार रहे हैं, हिज फेथ ब्रीच, फेथ माने विश्वास, ब्रीच माने तोड़ना, कि उसने जैसे विश्वास तोड़ा था लोगों को वैसे ही जो उसके खिलाफ रिवोल्ट हो रहे हैं वो उसको अपग्रेड कर रहे हैं। मीन्स उसको अपग्रेड का मतलब होता है स्कोल्ड, डांटना, धिक्कारना। नाउ दोज ही कमांड्स मूव ओनली इन कमांड। दोज वो लोग, ही कमांड्स जिन पर उसका नियंत्रण है, जिनके ऊपर वो शासन कर रहा है, मूव मीन्स उसकी आज्ञा मान रहे हैं या काम कर रहे हैं, ओनली इन कमांड केवल आज्ञा की वजह से, केवल इसलिए काम कर रहे हैं लोग उससे कि वो उनका शासक है, उनका रूलर है, उनका राजा है। नथिंग इन लव कुछ भी नहीं किया जा रहा किसी के भी द्वारा, इन लव माने प्यार से, यानी लोग इसलिए उसके काम नहीं कर रहे हैं कि वो उसे प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए कि वो इस राज्य का, इस देश का राजा है। नाउ डज ही फील, नाउ अब डज ही फील वो महसूस कर रहा है हिज टाइटल कि उसका जो मुकुट है, उसकी जो गद्दी है, मुकुट ही आप कहिए इसको, हैंग लूज, हैंग माने लटका हुआ है, लूज माने ढीला, अबाउट हिम उसके ऊपर। तो जो मुकुट उसने पहना हुआ है वो ढीला है उसकी खोपड़ी पर, यानी सुइटेबल नहीं है, उसके लिए नहीं बना था, किसी और का है। किसी और का आप पहनेंगे कपड़ा या कोई चीज़ आप किसी और की पहनेंगे तो आपकी फिट थोड़ी आएगी। तो जो उसका टाइटल है, राजा की जो पदवी है या राजा का जो मुकुट है, हैंग लूज मीन्स ढीला लटका हुआ है, अबाउट हिम उसके ऊपर, लाइक अ जाइंट्स रॉब जैसे कि एक बड़े आदमी का, एक बहुत विशाल आदमी का, रॉब माने गाउन हो या कपड़ा हो या कुर्ता हो, अपॉन अ ड्वार्फिश थीफ, एक ड्वार्फिश माने बौने छोटे से, थीफ चोर के ऊपर, यानी एक छोटा सा बौना सा चोर है और उसने एक जाइंट का रोब चुरा लिया यानी कपड़े चुरा लिए, तो उनको जब वो पहनेगा तो वो ढीले ढाले लटकेंगे ना। तो वैसे ही ये जो मुकुट है, ये जो गद्दी है या ये जो पदवी है राजा की, वो मैकबेथ के ऊपर लटकी हुई है। मेंटियथ हु देन शेल ब्लेम, हु कौन, देन शेल ब्लेम माने कि दोष लगाएगा, ब्लेम करेगा, हिज पेस्टर्ड सेंस टू रिकॉयल एंड स्टार्ट। हिज पेस्टर्ड माने उसके परेशान, सेंस माने सेंसेस जो उसके सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, आँख नाक कान, सारी इंद्रियां उसकी परेशान हैं। टू रिकॉयल कि वो विद्रोह कर रही हैं, एंड स्टार्ट और बार बार उसे धमका रही हैं, चौंका रही हैं। व्हेन ऑल दैट इज़ विद इन हिम, व्हेन जब ऑल वो सब कुछ, दैट इज़ जो कि है, विद इन हिम उसके अंदर, डज कंडेम माने श्राप दे रहा है, इट्सेल्फ अपने आप को, फॉर बीइंग देयर
वहाँ होने के लिए, यानी उसके अंदर की हर चीज़ धिक्कार रही है, अपने आप को श्राप दे रही है। जैसे उसका जो दिल है वो कह रहा है मैं इस राक्षस के दिल में अंदर शरीर में क्यों धड़क रहा हूँ, उसकी सारी इंद्रियाँ, उसके अंदर के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो अपने आप को धिक्कार रहे हैं कि ऐसे बुरे आदमी के अंदर वो क्यों हैं। कैथनेस, वेल ठीक है, मार्च वी ऑन, हम आगे बढ़ते हैं। टू गिव ओबीडियंस माने अपना ओबीडियंस देने के लिए, मतलब अपने सेवाएं देने के लिए, अपना काम करने के लिए। वेयर, जहाँ टिज ट्रूली ओड, टिज यानी जो हमारा काम है, हमारी ओबीडियंस है, हमारी आज्ञाकारिता है, हुक्म फरमानी है हमारी, ट्रूली माने वास्तविक रूप से, ओड माने जहाँ होनी चाहिए, जहाँ जो व्यक्ति इसके लायक है, हमारी ओबीडियंस के लायक, वहाँ चल के हम अपनी ओबीडियंस या अपनी हुक्म फरमानी देते हैं। मीट वी, हम मिलते हैं द मेडिसिन ऑफ द सिकली व्हील, द मेडिसिन यानी दवाई से, ऑफ द सिकली मीन्स बीमार, व्हील माने परेशानी है, तो जो हमारी बीमारी है, जो हमारी परेशानी है, उसकी दवाई से हम चल के मिलते हैं। और उसकी दवाई कौन है? वो अंग्रेज़ों की सेना और मैल्कम और मैकडफ, यानी जितने लोग जो आ रहे हैं मैकबेथ पर अटैक करने के लिए, उन सबको क्या कहा गया है? मेडिसिन ऑफ द सिकली व्हील, यानी हमारी जो बीमारी है, हमारी जो परेशानी है, उसकी वो दवाई है, चल के हम उनसे मिलते हैं। एंड विद इन हिम पोर वी इन आर कंट्रीज पर्ज ईच ड्रॉप ऑफ अस। एंड विद हिम, और उसके साथ, यानी कि मेल्कम के साथ, डंकन के बेटे मेल्कम के साथ, पोर वी हम बहा दें, इन आर कंट्रीज पर्ज, हमारे देश के, पर्ज माने होता है शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन, साफ सफाई के लिए, अपने देश को साफ करने के लिए, धोने के लिए हम बहा दें ईच ड्रॉप ऑफ अस, अपने खून की एक एक बूंद। लेनेक्स, और सो मच एज इट नीड्स, और या फिर सो मच एज, इतना खून तो हम बहा ही दें, एज इट नीड्स, जितनी कि इसके लिए ज़रूरत है हमारे देश के लिए। टू ड्यू द सॉवरेन फ्लावर, टू ड्यू माने पानी लगाने के लिए, यहाँ ड्यू माने ओस होती है वैसे तो, लेकिन यहाँ वाटरिंग के लिए आया है, हम पौधों को पानी लगाते हैं ना, तो वो आया है टू ड्यू माने पानी लगाने के लिए, रोपने के लिए, सींचने के लिए। द सॉवरेन फ्लावर, यानी सॉवरेन मीन्स शाही, रॉयल, फ्लावर माने फूल, तो शाही फूल कौन है यहाँ पर? वो हुआ मेल्कम, तो उसको सींचने के लिए, उसको गद्दी पर बिठाने के लिए, तो जो रॉयल्टी का फ्लावर है, रॉयल्टी का पौधा है, उसको सींचने के लिए जितना खून चाहिए। और एंड और ड्राउन मीन्स डुबाने के लिए द वीड्स माने खरपतवार को। अब यहाँ जो वीड्स खरपतवार होते हैं वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं होती, उनको हम उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो लेनक्स का कहने का मतलब है कि हम इतना खून बहाएंगे जिससे कि जो सॉवरेन फ्लावर है उसको तो पानी मिल जाए, यानी जिस पौधे को हमें सींचना है, आगे बढ़ाना है, उसको तो पानी मिल जाए, और जो खरपतवार है वो डूब जाए। तो यहाँ पर वीड्स कहा गया है मैकबेथ के लिए, और सॉवरेन फ्लावर कहा गया है मेल्कम के लिए। मेक वी आर मार्च, मेक वी आर मार्च मीन्स हम प्रस्थान करते हैं टुवर्ड्स बर्नाम, बर्नाम की ओर, एक्सेंट, और वो निकल जाते हैं, मार्च करते हुए, प्रस्थान करते हुए ये लोग निकल जाते हैं। सेकंड सीन क्योंकि छोटा सा ही था, और ये थर्ड सीन है, ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये भी छोटा ही है, तो हम इसी वीडियो में इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, थर्ड सीन को भी। और ये जो सीन है वो डंसिनेन का है, रूम इन द कैसल, तो यहाँ किले के अंदर एक कमरे का दृश्य है। एंटर मैकबेथ, मैकबेथ है, डॉक्टर का ओ गायब हो गया है, डॉक्टर है, एंड अटेंडेंट्स, और कुछ सेवक हैं। मैकबेथ, ब्रिंग मी नो रिपोर्ट्स, मेरे पास कोई रिपोर्ट मत लाओ, कोई सूचना मत लाओ। लेट देम फ्लाई ऑल, उन सब को भाग जाने दो, यानी लोग उसे छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं ना। अभी पिछले सीन में आपने देखा ही कि लोग जा रहे हैं, कई लोगों के बातचीत कर रहे थे कि चलो हम मेल्कम के पास चलते हैं, उसकी मदद करते हैं।
तो ऐसे जब लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं तो जो अटेंडेंट्स हैं, सेवक हैं, वो मैकबेथ के पास सूचना ला रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं कि भाई एक और चला गया आपको छोड़ के, एक और चला गया आपको छोड़ के। तो मैकबेथ परेशान हो गया है और वो कह रहा है ब्रिंग मी नो रिपोर्ट्स, मेरे पास कोई सूचना मत लाओ, कोई इन्फॉर्मेशन मत लाओ, लेट देम ऑल फ्लाई, उन सबको भाग जाने दो। टिल, जब तक कि बर्नाम वुड रिमूव टू डंसनेन, बर्नाम वुड चलकर डंसनेन तक नहीं आ जाता है ना। आई कैन नॉट टेंट विद फियर, तो मैं डर नहीं सकता। टेंट माने निशान होना, थोड़ा सा भी मेरे चेहरे पर शिकन नहीं होगी विद फियर, डर से। व्हाट्स द बॉय मेलकम, क्या है वो लड़का मेलकम। वॉज ही नॉट बॉर्न ऑफ वुमन, क्या वो किसी स्त्री के पेट से पैदा नहीं हुआ था। अब क्योंकि मैकबेथ को बोला है विचेस ने कि कोई भी स्त्री का जना हुआ तुम्हें नहीं मार सकता, और बर्नाम वुड जब तक चल के डंसनेन हिल तक नहीं आ जाता तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वो बड़ा निश्चिंत सा है। मैकबेथ कह रहा है कि जब तक डंसनेन तक बर्नाम वुड नहीं आ जाएगा तब तक मैं नहीं डरूंगा। और दूसरा मेलकम जो लड़का है वो क्या है, क्या वो महिला से या स्त्री से पैदा नहीं हुआ। द स्पिरिट्स, वो आत्माएं, दैट नो, जो जानती हैं, ऑल मॉर्टल कंसिक्वेंसेस, ऑल मॉर्टल सारे इंसानों के कंसिक्वेंसेस मीन्स परिणामों को या भाग्य को या उनके भविष्य को, हैव प्रोनाउंस्ड मी, उन्होंने बोला है मेरे सामने, दस इस प्रकार, फियर नॉट मैकबेथ, डरना मत मैकबेथ, नो मैन, कोई भी ऐसा आदमी, दैट्स बॉर्न ऑफ वुमन, जो कि महिला से पैदा हुआ हो, शैल एवर हैव पावर, उसमें कभी भी ताकत होगी, अपॉन दी, तुम्हारे ऊपर। तो नो आ गया ना, तो ऐसे किसी भी आदमी में ताकत नहीं होगी तुम्हारा कुछ बिगाड़ने की। देन फ्लाई, तो फिर भाग जाने दो। फॉल्स थेन्स, जितने भी थेन्स हैं, जितने भी मेरे दरबारी हैं, जितने भी मेरे सामंत हैं, फॉल्स माने झूठे। एंड मिंगल, और उनको मिल जाने दो जाकर, विद द इंग्लिश एपिक्योर्स, अंग्रेज चटोरों से। अंग्रेज़ों को ये लोग स्कॉटलैंड वाले चटोरे बताते हैं। द माइंड आई स्वे बाय एंड द हार्ट आई बियर, द माइंड वो दिमाग, आई स्वे बाई जिससे कि मैं यहाँ पर शासन कर रहा हूँ, राज कर रहा हूँ, एंड द हार्ट और वो दिल, आई बियर जो मेरे अंदर है, शैल नेवर सैग विद डाउट, तो शैल नेवर सैग माने कभी नहीं कांपेंगे, विद डाउट मीन्स शक से, शंका से, डर से, नॉर शेक विद फियर, और ना ही कभी डर से कांपेंगे। एंटर अ सर्वेंट, तभी एक सेवक आता है। द डेविल डैम दी ब्लैक, द डेविल शैतान, डैम दी ब्लैक तुम्हें डैम करे, तुम्हें कर्स करे, तुम्हें श्राप दे और तुम्हें काला कर दे। दाव क्रीम फेस्ड लून, तुम क्रीम फेस्ड, क्रीम माने क्रीम सफ़ेद होती है, दूध में से निकलती है, और तुम्हारा मतलब सफ़ेद चेहरे वाले, लून यहाँ पे आया है कावर्ड के लिए, कायर के लिए, तुम सफ़ेद चेहरे वाले, जर्द चेहरे वाले कायर, डरपोक। वॉट गोटेस्ट दाउ दैट लुक गूज लुक, ये जो GOOSE होना चाहिए, गूज बतख होती है, तो वॉट गोटेस्ट दाउ यानी वेयर मीन्स कहाँ से, गोटेस्ट दाउ तुमको मिला, दैट ये गूज माने बतख, लुक बतख के जैसा जो लुक है, यानी जो डरा हुआ जो तुम्हारा चेहरा है वो तुम्हें कैसे मिला, कहाँ से मिला, या कहने का मतलब यह है कि तुम क्यों डरे हुए हो। सर्वेंट, देयर इज़ 10,000, 10,000 लोग हैं। सर्वेंट डरा हुआ आया है कि 10,000 की सेना है। मैकबेथ, गीज, अच्छा तो 10,000 बतखें हैं। विलेन, दुष्ट, डर काहे को रहे हो, 10,000 हुए तो क्या हुआ। सर्वेंट, सोल्जर सर, बतखें नहीं है श्रीमान जी, सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं 10,000। मैकबेथ, गो जाओ, प्रिक और थोड़ा सा खुरच लो, दाई फेस अपने चेहरे को, अपने नाखूनों से थोड़ा सा अपने चेहरे को खुरच लो, एंड ओवर रेड दाई फियर, ओवर रेड मीन्स थोड़ा सा लाल कर लो ऊपर से, दाई फियर अपने डर को, यानी उसका जो चेहरा है जर्द पड़ा हुआ है, एकदम सफ़ेद हो रहा है, पीला हो रहा है डर से, और मैकबेथ उसको कह रहा है जाओ थोड़ा सा खुरच लो, खून निकल आए तो तुम्हारा चेहरा थोड़ा लाल हो जाए। दाउ लिली लिवर्ड बॉय,
तुम, लिली माने कुमुदनी होती है सफ़ेद रंग की, और लिवर तो आप जानते ही हमारे दिल के हमारे बॉडी के अंदर होता है लिवर, बॉय लड़के, तुम कुमुदनी की तरह लिवर वाले यानी सफ़ेद लिवर वाले लड़के। वॉट सोल्जर्स पैच, यानी क्या सोल्जर्स हैं वहाँ पर सैनिक हैं। पैच यहाँ बेवकूफ़ के लिए आया है, तुम बेवकूफ़, क्या कौन से सैनिक हैं, किन सैनिकों की बात कर रहे हो। डेथ ऑफ दाई सोल, तुम्हारी आत्मा मर जाए। दोज लिनेन चीक्स ऑफ दाइन, तुम्हारे वो जो लिनेन जैसे यानी सिकुड़े हुए चीक्स गाल ऑफ दाइन तुम्हारे, आर काउंसिलर्स, काउंसिलर्स माने इंस्पिरेटर्स, मतलब प्रेरणा देने वाले, पैदा करने वाले, टू फियर माने बहको। तो ये जो तुम्हारे लिनेन जैसे सिकुड़े हुए गाल हैं वो डर पैदा कर रहे हैं। वॉट सोल्जर्स, कौन से सैनिक हैं। वे फेस, वे होता है मट्ठा, वो भी दूध से बनता है, और वाइट होता है, तो मट्ठे जैसे चेहरे वाले किन सैनिकों की बात कर रहे हो तुम। सर्वेंट, द इंग्लिश फोर्स, मैं अंग्रेज सैनिकों की बात कर रहा हूँ। सो प्लीज़ यू, आप प्रसन्न हो महाराज। मैकबेथ, टेक दाई फेस हैंस, अपने चेहरे को यहाँ से लेकर जाओ। एग्जिट सर्वेंट, और सेवक चला जाता है उसके ऐसा कहने पर। सीटन, तो सीटन उसका सैनिक है और उसका सेवक है, उससे कह रहा है आई एम सिक एट हार्ट, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा दिल दुखी है। ये सीटन एक है तो वैसे अटेंड करने के लिए ही, लेकिन ये एक ऑफिसर है जो आपके ड्रामेटिस पर्सोना में दिया हुआ है, तो उसको ऑफिसर बोला है, हालांकि ये यहाँ अटेंड करने के लिए ही है मैकबेथ को। व्हेन आई बिहोल्ड, जब मैं देखता हूँ, आई से दिस पुश विल चीयर एवर मी एवर, मैं कह रहा हूँ दिस पुश यानी ये जो धक्का है या फिर ये जो लड़ाई है, पुश माने धक्का होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है ये बैटल, ये जो अब हम लड़ने वाले हैं, विल चीयर एवर मी एवर, यानी ये मुझे खुश कर देगा हमेशा के लिए, मुझको खुश कर देगा। या तो ये लड़ाई ऐसी है होने वाली है, और या फिर डिस सीट मी, सीट माने बिठाना और डिस सीट माने उठाना, तो मुझे गद्दी से उठा देगा, और डिस सीट मी नाउ, मुझे अभी इस गद्दी से या तो उठा देगा या हमेशा के लिए बिठा देगा। आई हैव लिव्ड लॉन्ग एनफ, मैं काफ़ी लंबा जीवन मैंने जी लिया है। माई वे ऑफ लाइफ, मेरा जो जीने का तरीका है, इज़ फॉलन इन टू द सीयर द येलो लीफ। इज़ फॉलन इन टू द सीयर मतलब कि जैसे आग में गिर गया हो मेरा जो जीवन है, सीयर बर्न सेंसेशन को बोलते हैं, या फिर ये जैसे सूख गया हो मेरा जो द येलो लीफ, ये पीली पत्ती बन चुका है, यानी मेरा जो जीवन है, जब पत्ती का लाइफ ख़त्म हो जाता है तभी तो वो पीली हो जाती है, तो मेरा जो लाइफ है वो एक येलो लीफ की तरह हो गया है, और जैसे कि पतझड़ की ओर चला गया हो, अब ये गिरने ही वाला है। एंड दैट, और वो सब कुछ, विच शुड एकम्पनी माने साथ में होना, तो जो साथ में होना चाहिए ओल्ड एज माने बुढ़ापे के, एज जैसे कि ऑनर सम्मान, लव प्यार, ओबीडियंस यानी बात मानने वाले लोग, आज्ञा मानने वाले लोग, ट्रूप्स, और ट्रूप्स का मतलब है यहाँ पर ग्रुप, समूह, ऑफ फ्रेंड्स दोस्तों का, तो दोस्तों का ग्रुप। आई मस्ट नॉट लुक, मुझे नहीं देखना चाहिए, मुझे नहीं उम्मीद करना चाहिए, टू हैव रखने की, यानी मेरे बुढ़ापे में मेरे पास ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। बट इन देयर स्टेड, लेकिन उनकी बजाय, इन देयर स्टेड माने उनकी जगह, कर्सेस, मेरे पास क्या होंगे, श्राप हो गई, लोगों की बद्दुआएं होंगी। नॉट लाउड, हालांकि वो जोर से बोली हुई नहीं होंगी, बट डीप, लेकिन गहरी होंगी। माउथ ऑनर, माउथ ऑनर मतलब ऐसा सम्मान जो केवल मुंह से बोला जाता है, यानी दिल में नहीं होता। ब्रेथ यानी बातें होंगी मेरे बारे में, ब्रेथ माने वैसे सांस है, लेकिन आहें होंगी जो मेरे खिलाफ मेरी वजह से निकली होंगी, वो सब मेरे साथ होंगी। और विच, अच्छा यहाँ पे ये थोड़ा सा फट गई है ये बुक, ये थोड़ा पेज फटा हुआ है, तो मैं दूसरी बुक में से अभी देखती हूँ। तो हम बात कर रहे थे कि जो मुझे मिलेगा, मैकबेथ कह रहा है कि मुझे बुढ़ापे में क्या मिलेगा,
कर्सेस श्राप मिलेंगे, नॉट लाउड बट डीप, जो कि जोर से तो नहीं बोला जाएगा लेकिन गहरा होगा, दिल से निकला होगा। और माउथ ऑनर, और मुंह से दिया गया सम्मान होगा। ब्रेथ, और कुछ ऐसी बातें होंगी विच, जो कि द पुअर हार्ट, जो गरीब दिल हैं, बेचारे दिल हैं लोगों के, वुड फेन माने चाहेंगे, डिनाई इनकार करना, यानी मुझे सम्मान देना नहीं चाहेंगे, एंड डियर नॉट, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं होगी इनकार करने की। सेटन, तो फिर वो आवाज़ देता है सेटन को, एंटर सेटन, सेटन यहाँ पर एंटर करता है। अच्छा, ये सेटन गया कब था? क्योंकि वो सर्वेंट गया था, सेटन से तो वो बात ही कर रहा था। खैर चलिए, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है टेक्स्ट में। सेटन, व्हाट इज़ योर ग्रेसियस प्लेजर? श्रीमान जी, क्या चाहते हैं आप, क्या इच्छा है आपकी? मैकबेथ, व्हाट न्यूज़ मोर, और क्या समाचार है? सेटन, ऑल इज़ कन्फर्म, सब कुछ कन्फर्म हो गया है, पक्का हो गया है माय लॉर्ड, विच वॉज रिपोर्टेड, जिसके बारे में खबरें आ रही थी, इन्फॉर्मेशन आ रही थी, वो सब पक्का हो गया है। मैकबेथ, आई विल फाइट, मैं लड़ूंगा, टिल, जब तक कि फ्रॉम माई बोन्स, मेरी हड्डियों से, माई फ्लैश बी हैक्ड, मेरा गोश्त, मेरा मांस, बी हैक्ड माने नोच न लिया जाए, खुरच न दिया जाए मेरी हड्डियों से। गिव मी आर्मर, मुझे मेरा आर्मर दो, आर्मर माने कवच जो पहनते हैं सैनिक लोग, वो दो। सेटन, टिज़ नॉट नीडेड येट, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। मैकबेथ, आई विल पुट इट ऑन, मैं फिर भी उसको पहनूंगा। सेंड आउट मोर हॉर्सेस, सेंड आउट, बाहर भेजो, मोर हॉर्सेस, और ज़्यादा घुड़सवारों को। स्कर द कंट्री राउंड, स्कर मतलब कि घूमो चारों ओर, द कंट्री देहात के, राउंड चारों ओर घूमो, यानी लोगों को भेजो, घुड़सवारों को भेजो कि वो देखें घूम घूम के कहाँ क्या है, कितनी सेना है। हैंग दोज दैट टॉक ऑफ फियर, हैंग माने फांसी चढ़ा दो, दोज उन लोगों को, दैट टॉक ऑफ फियर जो कि डरने की बात करें। गिव मी माइन आर्मर, मुझे मेरा आर्मर दो ज़रा। हाउ डज़ योर पेशेंट डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर भी तो आया है ना, जो अभी आपने स्लीप वॉकिंग सीन में देखा था जिस डॉक्टर को, तो ये वही डॉक्टर है। तो हाउ डज़ योर पेशेंट, तुम्हारा मरीज कैसा है डॉक्टर? डॉक्टर, नो सो सिक माई लॉर्ड, वो उतना बीमार नहीं है मेरे स्वामी। एज शी इज़ ट्रबल्ड, जितने कि वो परेशान हैं, विद थिक कमिंग फैंसीज, थिक कमिंग माने एक के बाद एक आने वाली फैंसीज, कल्पनाओं से। दैट कीप हर फ्रॉम द रेस्ट, दैट कीप हर जो कि उसको दूर रखती हैं, फ्रॉम द रेस्ट, आराम से, यानी वो एज इट इज़ बीमार नहीं है, कोई बुखार नहीं है, कोई दर्द नहीं है, सिर्फ उनके दिमाग में कुछ कल्पनाएं हैं जो एक के बाद एक आ रही हैं और वो उनको आराम नहीं करने दे रही हैं। मैकबेथ, क्योर हर ऑफ दैट, क्योर माने इलाज करो, हर उसका, ऑफ दैट इस बीमारी से। कांस्ट दाउ नॉट मिनिस्टर, क्या तुम नहीं, मिनिस्टर माने देखभाल कर सकते, या क्या तुम इलाज नहीं कर सकते, टू अ माइंड डिसीज्ड, एक ऐसे दिमाग का जो कि बीमार हो, यानी उसके शरीर में बीमारी नहीं है, दिमाग में बीमारी है, तो क्या तुम एक बीमार दिमाग का इलाज नहीं कर सकते। प्लक, प्लक माने खींच के निकाल दो, फ्रॉम द मेमोरी, उसकी याददाश्त से, और रूटेड जो कि जड़ जमाए हुए है, सौरो दुख, उसकी मेमोरी में जो दुख जड़ जमाए हुए है उसको उखाड़ दो। रेज आउट द रिटन ट्रबल्स ऑफ द ब्रेन, रेज इरेजर होता है ना जो रबड़ से हम मिटाते हैं, तो रेज आउट माने मिटा दो, द रिटन लिखे हुए, ट्रबल्स परेशानियों को, ऑफ द ब्रेन उसके दिमाग में, हमारे दिमाग में चीज़ें प्रिंट हो जाती हैं ना, तो अब वो कह रहा है कि उनको मिटा दो जो प्रिंट हो गई हैं उसके दिमाग में, लिख गई हैं। एंड विद सेम स्वीट ओब्लिवियस एंटीडोट, एंड और विद सेम उसी स्वीट मीठे, ओब्लिवियस माने भुलाने वाले, एंटीडोट विषय होता है दवाई, तो उसे कुछ ऐसा एंटीडोट दो, कोई ऐसी दवाई दो जो कि उसको भुला दे उन चीज़ों को। क्लींस माने साफ कर दो, द स्टफ्ड भरे हुए, बूजम दिल को, ऑफ दैट उस, पेरिलस माने खतरनाक, स्टफ मीन्स कबाड़ से, यानी जो कबाड़ भरा हुआ है, खतरनाक कबाड़ उसके दिल में भरा हुआ है, उस कबाड़े को साफ करो और उसे कोई ऐसी दवाई दो कि वो अपनी दुखों को भूल जाए। विच वेज अपॉन द हार्ट, विच जो के, यानी ये जो स्टफ है जो कबाड़ खाना है, वेज माने वजन डाले हुए है, अपॉन द हार्ट उसके दिल के ऊपर। डॉक्टर,
देयर इन द पेशेंट मस्ट मिनिस्टर टू हिमसेल्फ, देयर इन यानी ऐसी बीमारी में द पेशेंट मरीज को ही मस्ट मिनिस्टर इलाज करना होगा टू हिमसेल्फ अपने आप का, यानी ये एक ऐसी बीमारी है इसमें डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, यहाँ तो पेशेंट को खुद ही अपना इलाज करना होगा। अब आई मैकबेथ को गुस्सा, देखिए, थ्रो फिजिक टू द डॉग्स, तो फेंक दो अपनी दवाइयों को कुत्तों के सामने। फिजिक माने दवाई या फिर तुम्हारा जो डॉक्टरी है, जो तुम्हारी मेडिसिन है या फिर तुम्हारी जितनी भी स्किल है उसे फेंक दो कुत्तों के सामने। आई विल नन ऑफ इट, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम ये सब रखो, मैं तुम्हारे जैसे लोगों को बिल्कुल नहीं रखना चाहूँगा या तुम्हारी दवाइयों को बिल्कुल नहीं रखना चाहूँगा। कम, फिर वो सेटन से कह रहा है, आओ सेटन, पुट माइन आर्मर ऑन, मुझे मेरा कवच पहनाओ। गिव मी माई स्टाफ, मुझे मेरा राजदंड दो। सेटन, सेंड आउट, सेटन सेंड आउट मतलब उसने कहा था ना घुड़सवारों को भेजने के लिए। अब यहाँ 2-3 बातें वो एक साथ बोल रहा है क्योंकि मैकबेथ इतना कन्फ्यूज्ड हो गया है, इतना परेशान हो गया है। एक तरफ से तो वो अंग्रेज़ों की सेना के आने का उसको बार बार सूचना मिल रही है, इधर से लोग छोड़ छोड़ के उसके वफादार लोग जिनको वो समझता था, उसके सारे सामंत, सारे दरबारी, वो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। दूसरी तरफ, तीसरी तरफ उसकी पत्नी बीमार है और डॉक्टर कह रहा है कि उसका इलाज नहीं हो सकता, उसका ऐसी कोई दवाई उसके पास नहीं है। तो इतना ज़्यादा परेशान हो गया है, कुछ का कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है। तो एक तो ये तुम अपनी दवाइयाँ फेंक दो कुत्तों के सामने, मुझे ये नहीं चाहिए। दूसरी तरफ फिर वो सेटन से कह रहा है कि कम पुट माइन आर्मर ऑन, मुझे मेरा कवच पहना दो। गिव मी माई स्टाफ, मुझे मेरा राजदंड दे दो। और फिर कह रहा है सेटन सेंड आउट, सेटन लोगों को, वो जो घुड़सवार मैंने बोले थे उनको बाहर भेज दो। डॉक्टर, द थिंग्स फ्लाई फ्रॉम मी, जो थिंग्स हैं, जो मेरे सामंत हैं, वो मुझसे दूर भाग रहे हैं। कम सर, आओ श्रीमान जी, डिस्पैच, भेजो। तो सारा देखो कंफ्यूज्ड है ना, कभी डॉक्टर से बात कर रहा है, कभी सेटन से बात कर रहा है, कभी सेवक से बात कर रहा है। तो ये थोड़ा सा मैकबेथ खुद भी जैसे बहुत परेशान हो जाता है ना आदमी, पजल्ड हो जाता है, तो यही हालत होती है। अब मतलब एक तरीके से आपको सिंपैथी होती जाएगी मैकबेथ से। आप देख रहे हैं कि अभी तक हमको नफ़रत पैदा हो रही थी हमारे दिल में उसके लिए, अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसकी परेशानियों को देखकर हमें सिंपैथी होती जाएगी। ये शेक्सपियर की आर्ट है कि जो अब तक हमें खलनायक दिख रहा था, ये जो नाटक है ऐसा नाटक है जिसमें कोई खलनायक नहीं है। हालांकि ट्रेजेडी में खलनायक होना चाहिए जैसे कि इयागो था ओथेलो में, लेकिन यहाँ खुद नायक ही खलनायक था, मैकबेथ खुद ही खलनायक था। लेकिन अब देखिए वो धीरे धीरे हमारी सिंपैथी गेन कर रहा है, हमें उससे सहानुभूति होती जाएगी अब। तो इफ़ दाउ कुडेस्ट, अगर तुम कर सको डॉक्टर, फाइंड, पता लगाओ, माई लैंड्स डिसीज़, कि मेरी राज्य में, माई लैंड्स माने मेरी ज़मीन पर, मेरे राज्य में क्या बीमारी फैली हुई है, यानी मेरे जो थेन्स हैं वो मुझे छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, ज़रा क्या बीमारी फैली हुई है मेरे राज्य में उसका पता लगाओ। एंड पर्ज इट, और उसको साफ़ कर दो। पर्ज का मतलब है प्यूरीफाई करना, साफ़ कर दो, दूर कर दो। टू अ साउंड एंड प्रिस्टिन हेल्थ। अच्छा, यहाँ पर लैंड है भी क्या, लेडी तो नहीं है। फाइंड माई लेडीज़ डिसीज़, हो सकता है कि ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो और यहाँ लैंड की जगह यहाँ लेडी हो। फाइंड माई लेडीज़ डिसीज़, यानी मेरी जो पत्नी है उसकी बीमारी का पता लगाओ और उसको मतलब बीमारी को दूर करके उसको साउंड माने अच्छी, एंड प्रिस्टिन माने चमचमाती हुई, हेल्थ स्वास्थ्य उसको दे दो। तो फिर क्या होगा, आई वुड अपलॉड, मैं तारीफ़ करूँगा, दी तुम्हारी, टू द वेरी इको, इतनी तारीफ़ करूँगा कि वो इको करेगी, माने कि गूंजेगी, मेरे राज्य में गूंजेगी, मैं तुम्हारी इतनी तारीफ़ करूँगा। दैट शुड अपलॉड अगेन, और वो जो इको होगा, वो जो गूंजेगा, अपलॉड अगेन, अपलॉड माने तारीफ़ करना, अगेन फिर से, तो सारी दुनिया, सारा राज्य फिर से तुम्हारी तारीफ़ करेगा। पुल इट ऑफ, यानी इस बीमारी को खींचकर हटा दो। आई से, मैं कह रहा हूँ। वॉट, रुआर्ब, सेना, तो ये सब जड़ी बूटियाँ हैं, तो कोई दवाई, जड़ी बूटी, और वॉट, परगेटिव ड्रग, या फिर कोई भी परगेटिव माने सफाई करने वाली, प्यूरिफाई करने वाली ड्रग, दवाई, वुड स्कोर दीज इंग्लिश हेंस, वुड, अच्छा स्कोर यहाँ पर दिया है
कि ऐसी कोई दवाई है तुम्हारे पास जो कि इन अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाल कर फेंक दे, वुड स्कोर दिस इंग्लिश हैंस, इन अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दे, ऐसी कोई दवाई है क्या तुम्हारे पास डॉक्टर? हियरेस्ट दाउ ऑफ देम, तुम उनके बारे में सुन रहे हो ना, उनकी आवाज़ें तुमको भी आ रही हैं ना, तो डॉक्टर से ऐसी दवाई मांग रहा है। डॉक्टर, ए माई गुड लॉर्ड, हाँ मेरे स्वामी मैं सुन रहा हूँ। योर रॉयल प्रिपरेशन, आपकी जो शाही तैयारी हो रही है, मेक्स अस हियर समथिंग, उससे मेक्स अस, हमको बाध्य कर रही है, हियर सुनने के लिए, समथिंग कुछ, यानी हमें पता चल रहा है कि क्या हो रहा है और हम सुन रहे हैं। मैकबेथ, ब्रिंग इट आफ्टर मी, यानी इसको लेकर आओ मेरे पीछे। तो इट यहाँ पर उसी आर्मर के लिए आया है जो पहनने के लिए वो जिद कर रहा है, सीएटन से कह रहा है, तो ये जो आर्मर है इसको मेरे पीछे लेकर आओ। आई विल नॉट बी एफ्रेड, मैं नहीं डरूंगा, ऑफ डेथ, मौत से, एंड बेन, बेन होता है श्राप, एक तो होता है बून माने वरदान होता है और उसका अपोजिट है बेन, यानी श्राप होता है। बून और बेन ये आपस में एंटोनिम्स हैं, जैसे कर्स और ब्लेसिंग होते हैं। तो मैं किसी भी श्राप से या किसी भी मौत से नहीं डरूंगा, टिल, जब तक कि बर्नम फॉरेस्ट, बर्नम का जंगल, कम टू डंसनेन, डंसनेन तक नहीं आ जाता। एक्सियंट ऑल, सभी निकल जाते हैं, एक्सेप्ट डॉक्टर, सिवाय डॉक्टर के। तो यहाँ अब डॉक्टर अकेला बचा है और वो जो बोल रहा है वो अपने आप से बोल रहा है। वर आई, अगर मैं, फ्रॉम डंसनेन, डंसनेन से अवे, दूर निकल जाऊं, एंड क्लियर, और साफ बचकर निकल जाऊं, प्रॉफिट अगेन, प्रॉफिट माने कोई भी फायदा, कोई भी लाभ, अगेन फिर से, शुड हार्डली ड्रॉ मी, हार्डली माने मुश्किल से ही, ड्रॉ मी मुझे खींच कर लाएगा, हियर यहाँ पर, यानी अगर मैं यहाँ से एक बार निकल जाऊँ ना मैकबेथ के राज्य से, तो मुश्किल से ही कोई लाभ, कोई फ़ायदा मुझे खींच कर लाएगा, और वो भी एग्जिट कर जाता है। तो ये बड़ा मीनिंगफुल है डॉक्टर का स्टेटमेंट, क्योंकि अभी मैकबेथ उससे कह रहा था कि क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई दवाई है कि जो लोग मुझे छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं वो रुक जाएं, और जो अंग्रेज़ों की सेना आई है वो यहाँ से भाग जाए। तो डॉक्टर तो खुद ही यहाँ से भागने के चक्कर में हैं, तो यानी मैकबेथ को इस वक्त कोई भी सहारा नहीं है, कोई भी उसका साथ देने वाला नहीं है। तो एक तरीके से वो धीरे धीरे यहाँ अकेला होता जा रहा है। ये सीन यहाँ पर समाप्त हुआ और ये वीडियो भी हम यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।